अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो आज से हम एक एक्सटीरियर विला डिज़ाइन करना सीखेंगे जिसमें हम उसकी मॉडलिंग करेंगे, देन हम टेक्सचरिंग करेंगे, देन हम लाइटिंग करेंगे। उसके बाद हम उसका फाइनल रेंडर लेंगे एंड देन हम उसका एनिमेशन भी करेंगे। एनिमेशन हम दो सॉफ्टवेयर में करेंगे। सबसे पहला एनिमेशन जो है वो हम लूमियन में करेंगे, देन हम D5 में भी उसका रेंडर करेंगे। D5 एंड लूमियन दोनों एनिमेशन के लिए यूज़ होते हैं। D5 इज़ मच ईजियर और जो कि 3D Max के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है, जबकि लूमियन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन हम 3D Max को यूज़ करते हुए ही लूमियन में एनिमेशन करेंगे। तो इसमें हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो 3D Max होगा, देन AutoCAD, देन लूमियन एंड D5 रेंडर एंड एंड ऑफ द डे हमारे पास फोटोशॉप है एंड एडोब प्रीमियर प्रो। तो इन सॉफ्टवेयर्स को हम कवर कर लेंगे इसी एक सीरीज़ में। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लान है जो कि ग्राउंड फ्लोर है, देन फर्स्ट फ्लोर है और कुछ सेक्शंस है। ये प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और जहाँ पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे व्हाट्सअप सपोर्ट मेरे हमेशा होती है, ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, लूमियन, AutoCAD एंड D5 रेंडर, इसके अलावा एडोब प्रीमियर प्रो एंड फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में कुछ इस तरह का हम एक्सटीरियर डिज़ाइन करेंगे, इसी को हम रेफरेंस लेकर चलेंगे, लेकिन सेम हम इस तरह का नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे ताकि थोड़ा सा लग्जरी लुक लगे, सिंपल ना लगे। तो कुछ इस तरह का हम फ़िलहाल जो है रेफरेंस लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसी को हम लेकर चलेंगे, इसी को हम डिज़ाइन करेंगे, इसी को हम रेफरेंस लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस जो हमारे पास प्लान है उसको हमने 3D Max में लेकर जाना है। तो हमने कैसे लेकर जाना है, सिंपली आपने WB प्रेस करना है और ये आपके पास ब्लॉक आ जाएगा और यहाँ से आपने अपनी जो है वो फाइल चूज़ कर लेनी है, फोल्डर चूज़ कर लेना है जहाँ पे आपने इसको रखना है। सबसे पहले मैं जाता हूँ दिस PC एंड लोकल डिस्क एंड यूट्यूब, देन क्लासिक एक्सटीरियर और यहाँ पे हम जो है वो इसको कर देते हैं क्लासिक ट्यूटोरियल, ठीक है। कुछ इस तरह का क्लासिक टॉपिक कर देते हैं, टॉपिक। तो अब इसमें हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसको जो है वो 2D प्लान कर देंगे, 2D प्लान, और यहाँ पे हम कर देंगे सेव। ओके, अब ये हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक बन के आ चुका है। अब हमने मैक्स ओपन कर लेना है। जो मैक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2022 है, देन वीरे है एंड देन कोरोना है। सो हम वीरे में ही कवर करेंगे, कोरोना जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने फाइल में आ जाना है, फाइल में आने के बाद इंपोर्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपने मर्ज में आ जाना है, ठीक है। तो उससे पहले आपने सिंपली अपनी यूनिट देख लेनी है कि आपकी यूनिट मीटर्स हैं या फुट है, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो फुट में है। तो US स्टैंडर्ड हमने कर लेना है और यहाँ पे हमने इसको 101 कर लेना है। सिस्टम यूनिट में आपने जाना है तो इंचेस है, ओके, देन ओके, ठीक है। अब ये हमारी यूनिट जो है वो सेट हो चुकी है। अब हमने फाइल में जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट एंड देन मर्ज करने के बाद आपने सिंपली अपने फोल्डर को जो है वो ब्राउज करना है, क्लासिक एक्सटीरियर देन क्लासिक टॉपिक, और यहाँ पे आपने फाइल ऑल फाइल्स पे करना है और ये हमारे पास 2D प्लान है और इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने रीस्केल कर देना है इंचेस एंड अगर हमारे पास कोई कर्व है तो उसको हमने 100 कर देना है यहाँ पे एंड बाकी ठीक है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये हमारे पास इंपोर्ट होके आ चुका है हमारा जो है प्लान। इसको हम सिंपली जो है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसको देख के हमने इसके ऊपर वर्क करना है। इसमें काफ़ी सारी चेंजेस होंगी जो कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अब ये हमारे पास एक रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ करेंगे इसको सिंपली हम देखने के लिए और इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें फ़ाइल को सेव करना है। आपने सिंपली Ctrl+S करना है और आपने इसको सेव कर देना है। सेव हम वहीं पे करेंगे, यूट्यूब इंट्रो एंड क्लासिक एक्सटीरियर एंड क्लासिक टॉपिक एंड यहाँ पे हम इसकी 3D फाइल कर देंगे, ठीक, 3D फाइल, सेव एंड ओके। अब हमारे पास जो है वो एक फ़ाइल आ चुकी है, Ctrl+S के साथ हम नेक्स्ट सेव करते रहेंगे। अब सबसे पहले हमें इसको जो है वो सेपरेट करना है यानी डिटैच करना है। तो सिंपली आपने एडिटेबल SP लाइन में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने SP लाइन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने ये वाला प्लान जो है इसको सिंपली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिटैच कर देना है। तो ये हमारा प्लान अब डिटैच हो चुका है टोटली। अब हम इसको यहाँ से, अब ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये भी जो है वो अटैच है, इनको भी हमने डिटैच करना है।
तो सिंपली आपने दोबारा एसपी लाइन लेनी है और ये कॉलम जितने भी हैं इनको हमने डिटैच कर देना है। ये हमने डिटैच कर दी। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट प्लान्स आ चुके हैं। ये प्लान हमारे पास एक डिफरेंट बन चुका है। यहाँ पे इसमें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्टेड है, तो हम देखेंगे क्या चीज़ मतलब उसके साथ मर्ज हो रही है। ये अभी भी हमारे पास चीज़ें जो है वो अटैच है, तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमने कर देना है डिटैच। ओके, डिटैच करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा प्लान जो है वो डिफरेंट हुआ है। अभी भी हम देखते हैं। ओके, डन। अब ये प्लान हमारे पास सेपरेट हो चुका है, जो कि सेकंड फ्लोर है। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, एंड देन ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है। अब इसमें हमें कॉलम सबसे पहले डिटैच करने हैं, जो कि सिंपली ऑलरेडी डिटैच है। हाइड कर देंगे और यहाँ पे ये वाले कॉलम जो है इनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये चीज़ें जो है आई थिंक सो अटैच हैं। यस, इसको हम डिटैच कर लेंगे, इनको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे डिटैच। तो ये भी अब डिटैच हो चुका है। अब कॉलम है हमारे पास, इनको अगर हम डिलीट करेंगे यहाँ पे और अनहाइड ऑल करेंगे तो ये कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। यानी कॉलम हमारे पास 2 दफ़ा थे, तो इनको हम दोबारा से कंट्रोल सेव कर लेते हैं। ये ठीक है, और जो फर्स्ट थे उनको हम जो है थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब इनको मैं थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे ले आता हूँ। अब हम अनहाइड ऑल करते हैं और इनको जो है वो हम डिलीट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, अब ये हमारे पास जो सर्कल्स हैं इनको भी हमें अलग करना है, यहाँ पे डिटैच करना है। ये क्योंकि पूरा हमें बिल्कुल किसी काम का नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इसको हम डिटैच कर देंगे, इसको भी, एंड ये वाला हिस्सा भी हम फ़िलहाल डिटैच करेंगे। और यहाँ पे ये कॉलम और ये वाला हिस्सा भी हम डिटैच कर देंगे। तो ये तकरीबन हमारे पास जो वॉल्स हैं वो रह गई हैं, बाकी हमने सारा कुछ जो है वो डिटैच कर दिया है। कंट्रोल प्रेस रखें आप और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें जो चीज़ हमने डिटैच करनी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डिटैच हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे डिटैच करेंगे। ओके, अब इसके अलावा हमें ये वाले कॉलम वहाँ पे फिक्स करने हैं। एम प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे हम मूव कमांड लेंगे। ठीक है, W, और सबसे पहले हम अपना स्नैप जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रिड में जाने के बाद हम वर्टिसेस करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और अनेबल एक्सिस कर देंगे। ठीक, अब हमें इसको जो है वो लेकर जाना है, तो इसको हम फिक्स कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। ये चीज़ जो है वो ऑलरेडी डिटैच हो चुकी है। इसको हम फ़िलहाल हाइड सिलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। अब इसके अलावा मेरे पास जो डिटैच हमने करना है वो चीज़ें हैं ये वाली, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डिटैच कर देंगे। ये बाद में डिज़ाइंस हैं जो कि हम बाद में कवर करेंगे। फ़िलहाल हमें सिंपली वॉल्स चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं डिटैच कर लेता हूँ। आपने भी इस तरह जो है वो डिटैच कर लेनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अभी प्लान्स में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं क्योंकि मैंने बड़ा जल्दी में प्लान बनाया है। काफ़ी दिन हो गए थे, हमने क्लासिक एक्सटीरियर स्टार्ट करना था, सो नहीं कर सके, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में मैंने प्लान को जो है वो डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। जो चीज़ें हमें अभी डिटैच करनी है वो चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये अब ये सिंपली डिज़ाइन बनेंगे जो कि विंडो के ऊपर होंगे, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए, तो इनको मैं सिंपली डिटैच करूँगा। ठीक, यहाँ पे, और इस चीज़ को भी हम डिटैच कर देंगे। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह आपने यानी सिलेक्शन बना लेनी है और इन चीज़ों को आपने डिटैच कर लेना है। सिंपली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्स चाहिए। आप वहाँ से अलग अलग भी लेकर आ सकते हैं ऑटोकैड से, लेकिन मुझे सिंपली एक ही दफ़ा सारा कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करना था,
तो मैंने एक ही दफ़ा सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली। अब इनको हम डिटैच कर लेंगे। सिंपली हमने यहाँ पे आना डिटैच और ये डिटैच। अब ये चीज़ें हमारे पास डिटैच हो चुकी हैं। अब हमने वॉल्स को देखना है। तो ये वॉल्स हमारी थोड़ी सी इससे मिलती नहीं है। इसको हम सबसे पहले तो जो है वो इसको डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे अपने हिसाब से। ये चीज़ें यहाँ से जो है वो सेट होंगी और इसको हम थोड़ा सा मूव करेंगे। ये अब ये हमारे पास स्ट्रेट आ गई हैं। ठीक, ये ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ है, तो ये सारी एक साथ है, इनको हम बाद में देखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो प्लान सेट हो चुका है। अब आपने सिंपली एक्सट्रूड पे जाना है और इसको एक्सट्रूड कर देना है। ठीक, जैसे हम एक्सट्रूड करेंगे कुछ चीज़ें एक्सट्रूड हो रही हैं, कुछ नहीं हुई क्योंकि वो आपस में वेल्ड नहीं थे वर्टिसेस, उनको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली हाइट दे देंगे 12 फीट। ठीक, ये हमारे पास 12 फीट आ चुका है। अब ये हमारे पास ब्लैक आया है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं आया। अगर आप ऑटोकैड से कोई भी अपना प्लान लेकर आते हैं 3D Max में, तो वो उसका जो कलर होता है वो ब्लैक ही होता है, उसमें कोई कलर्स नहीं होते। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम वीरे कर लेते हैं। सबसे पहले वीरे मटेरियल, तो ये भी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि आपने परमानेंटली वीरे कैसे करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे वीरे, वेयर इज़ वीरे, हमारा वीरे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है। हम मटेरियल में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पे हम करेंगे वीरे। ठीक है, और अब हम जो है वो ये हमारे पास वीरे फिजिकल मटेरियल आ चुका है। अब डाउन में हम जाएंगे स्क्रिप्ट, असाइन रेंडर और यहाँ पे वीरे। ओके डन, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं और अब हम देखते हैं वीरे हमारा मटेरियल आया है। ये हमारे पास वीरे आ चुका है। और अब हम डाउन में जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे वीरे मटेरियल। ठीक, सिंपली। और यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा कलर दे लेना है जो कि वाइट कलर है और इसके ऊपर हमने अप्लाई कर देना। अब ये हमारे पास कलर आ चुका है। ठीक, सिंपल। अब कुछ वॉल्स हमारे पास जो हैं वो ठीक नहीं आई होंगी, लाइक ये वाली 2 वॉल्स हैं जो कि हमारी हॉलो हैं। तो इनको हम सेट करेंगे, टॉप करेंगे। टॉप में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, Z आप रखेंगे तो आपका जूम हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 वॉल्स हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो सिंपली हम यहाँ से लाइन में जाएंगे और इसके ऊपर हम एक वॉल क्रिएट कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास वॉल बन के आ चुकी हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम वॉल क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे पास वॉल क्रिएट होके आ चुकी है। ठीक, अब हमने इसको सेलेक्ट करना है और वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। हमने सारे वर्टिसेस हमने इसके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर कर देना है। तो ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा। इसमें अगर हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको भी आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप कॉर्नर कर दें। ठीक, तो इससे आपके जो भी मतलब कॉर्नर बेजियर होते हैं या कर्व होते हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अब आते हैं और इसको हम कर लेते हैं डाउन और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं SP लाइन और इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अटैच में आएँ और इन दोनों को अटैच कर दें। अब इसके ऊपर आप एक्सट्रूड मॉडिफायर लगा दें जो कि हमारे पास ये बन के आ चुका है। अब यहाँ पे देखें तो ये वॉल हमने जो है उसको नहीं किया था, अलग नहीं किया था, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले Z प्रेस करें तो आपके पास जूम इन हो जाएगा और यहाँ पे ये वॉल इसके साथ अटैच है, आई थिंक सो, देखना पड़ेगा कौन सी, ये वाली। अब सिंपली आपने SP लाइन करना है और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और डाउन में जाके आपने इसको डिटैच कर देना है। तो ये हमारे पास डिटैच हो जाएगी। अब एक्सट्रूड करेंगे, ये वॉल हमारे पास एक्सट्रूड हो गई। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम्स है, इसको भी हम SP लाइन करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब एक्सट्रूड करेंगे तो ये हमारे पास एक वॉल बन के आ चुकी है। अब ये वॉल भी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो ये हो सकता है जब आप ऑटोकैड में वर्क करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें वेल्ड नहीं होते, कुछ वर्टिसेस वेल्ड नहीं होते, तो उनको आपने वेल्ड कर देना। वेल्ड करने का एक और भी तरीक़ेकार ये है, आप इस लाइन को पकड़ें और इसके वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आपने लाइन नहीं लगानी तो आप इसके वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और यहाँ पे वेल्ड का एक ऑप्शन होगा, आप इसको वेल्ड कर दें वर्टिसेस और इनको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेल्ड, ये वेल्ड है। अब हम देखते हैं तो ये आई थिंक सो ठीक हो चुकी है। ठीक है,
आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप वर्टिसेस को वेल्ड करें तो आपके पास जो हॉलो होगा वो सॉलिड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे मुझे एक विंडो चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले Z प्रेस करें। ये देखें इस जगह पे हमें विंडो चाहिए, तो हम यहाँ से विंडो निकालेंगे। विंडो निकालने के लिए सिंपली आपने SP लाइन के ऊपर जाना है और सेगमेंट्स के ऊपर जाना है। इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ये सेगमेंट्स हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। इसके साथ हम एक और लाइन जो है वो क्रिएट कर लेंगे। उसके अलावा भी आप एक तरीका और कर सकते हैं। यहाँ पे आप वर्टिसेस में आए और रिफाइन में आप चले जाएं, ठीक है। रिफाइन में जाने के बाद यहाँ से आप दो रिफाइन जो है वो दो वर्टिसेस ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप सेगमेंट्स में आए और इनको आप सेलेक्ट कर लें। ये अब दो सेलेक्ट हो चुके हैं और ये हमारी विंडो जो है यहाँ पे आ चुकी है। इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दें, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ से डिलीट नहीं करें, दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे वेल्ड कर दें। इसको भी आप पीछे लेकर आएँ और दोनों को सेलेक्ट करें और वेल्ड में चले जाएं, ठीक है। इसको वेल्ड कर दें यहाँ पे। अब हम देखते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, तो ये हमारे पास विंडो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक। ये विंडो हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे इसके जगह पे। अब एक विंडो हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे विंडो, हाँ ठीक है, एक विंडो हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो हम यहाँ पे भी विंडो क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि डिज़ाइन हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे विंडो चाहिए। F3 प्रेस करेंगे तो ये वॉल भी हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। इनको भी हम वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेल्ड कर देंगे, ठीक। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ आ सकती हैं, ठीक है। जब आप कैड में कुछ भी डिज़ाइन करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये कॉलम हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे SP लाइन करेंगे, इनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे डिटैच, ठीक। डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास कॉलम ऑलरेडी हैं। इनको हम अब एक्सट्रूड करेंगे, आप देखेंगे कोई कॉलम हमारा एक्सट्रूड तो नहीं हुआ, ठीक, सिंपल। अब ये कॉलम भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, तो अब ठीक है। अब ये वॉल्स हमारे पास हैं, लेकिन हमें यहाँ पे विंडो चाहिए, तो हम विंडो निकालेंगे। उसके लिए Z प्रेस करते हैं। Z से आपका जो मॉडल है वो जूम इन हो जाता है, तो आप यहाँ से विंडो निकाल सकते हैं। सिंपली हमने ये वाली विंडो मेजर करनी है। ये वाली विंडो हमारी कितनी है, आई थिंक सो 5 फीट होगी। यहाँ पे हम देखते हैं 5 फीट 1 इंचेस, ठीक है। हम यहाँ 5 फीट ही लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने विंडो निकाल ली है। सिंपली विंडो निकालने का ये मेथड है कि आपने यहाँ पे आना है बॉक्स और आपने ये एक बॉक्स ले लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये बॉक्स है 6 फीट 10 इंचेस, आपने सिंपली 5 फीट कर देना। तो ये दोनों तरफ से अब जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हम सेंटर में विंडो निकाल सकते हैं। तो ये आज हमने जो है वो अपना ग्राउंड फ्लोर को कंप्लीट किया है। मतलब इसके ऊपर हमने एक्सट्रूड वगैरह लगा के इसकी जो वॉल्स हैं उनको हमने डिज़ाइन कर दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है कि इसमें हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा लंबी वीडियोस हो सकती हैं। हमें चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। जो डिज़ाइन हमें जहाँ पे अच्छा लगेगा उसको हम वैसे यूज़ करेंगे। तो बी पेशेंस, इसमें अगर आप सीख लेंगे ये कंप्लीट सीरीज़ तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी 3D Max की मॉडलिंग में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।